हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज के अपने इस वीडियो में हम करेंगे क्लास फोर्थ की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 25 और इसमें हमें दिया गया है चैप्टर नंबर 11 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी देश का कामकाज किस प्रकार चलता है। आइए शुरू करते हैं वर्कशीट को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डियर चिल्ड्रन, टू एडमिनिस्टर अवर कंट्री अ रूल बुक वॉज प्रिपेयर्ड विच इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। प्यारे बच्चों, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए होते हैं। वे नियम जिस किताब में लिखे जाते हैं उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहते हैं। गवर्नमेंट्स इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर सिटीजन्स बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशंस। और बच्चों, सरकार को वहाँ के रहने वाले लोग चुनते हैं और फिर वह सरकार जो है उन लोगों की भलाई के लिए काम करती है। किसी भी देश की सरकार संविधान के अनुसार ही काम करती है। अब यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन वर्ड्स से इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। चलिए भरते हैं। अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। ऐसे स्थिति को या ऐसी गवर्नमेंट को हम कहते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। अ रूल बुक प्रिपेयर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, नियमों की वह किताब जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है वह होता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, भारत की संसद का निचला सदन, इसको हम कहते हैं लोकसभा। द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, भारत की संसद का ऊपरी सदन, उसको हम कहते हैं राज्यसभा। फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, देश का प्रथम नागरिक। बच्चों, हमारे देश के प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति हैं और हमारे राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक इसलिए हैं क्योंकि वह देश के मुखिया हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में आप अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए। राइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस डिस्कशन इन योर वर्ड्स, और अपनी चर्चा के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप यहाँ लिखिए। चलिए लिखते हैं इसको। आवर फ्रीडम स्ट्रगल वॉज फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, हमारी आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई थी। इट टुक ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, इसमें लगभग 100 साल लग गए। आवर फ्रीडम फाइटर्स फॉट ब्रेवली, हमारे स्वतंत्रता सेनानी बहुत बहादुरी से लड़े। मैनी पीपल सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। एट लास्ट आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, और अंत में 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हो गया था। और तभी से हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे के रूप में हर साल मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं। पहला देखिए, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बच्चों, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश क्यों हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दूसरा देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसीलिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाते हैं। तीसरा देखिए, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया अबव द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट, भारत में हर नागरिक जो 18 साल से ऊपर है उसे वोट देने का अधिकार है। चौथा देखिए, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। फिफ्थ देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा ही वह असेंबली थी जिसने भारत के संविधान को बनाया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी कोर्ट या न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। वेयर इज इट सिचुएटेड एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस, फाइंड आउट एंड राइट, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है और इसके क्या कार्य हैं वो हमको यहाँ लिखने हैं। लिखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। इट्स फंक्शंस आर, इसके कार्य हैं, टू हियर अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ लोअर कोर्ट्स,
सुप्रीम कोर्ट में उन मामलों की सुनवाई होती है जिसमें कि हम लोअर कोर्ट या नीचे किसी अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। तब हम उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं और वहाँ पर उस मामले की दोबारा से सुनवाई होती है। टू कीप एन आई ऑन द गवर्नमेंट। और दूसरा काम यह है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के कामकाज पर नज़र रखती है कि सरकार कोई भी काम गैरकानूनी ना कर दे, सरकार कोई भी ऐसा काम ना करे जो देश के नागरिकों के खिलाफ हो। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है और सब्जेक्ट की वर्कशीट के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।